हम आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्षी पार्टियां ढेर हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 70 सीटों पर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। 2024 से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। यूपी में गठबंधन को लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो कोई भी नया फॉर्मूला तय नहीं है। 5 राज्यों के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को भी इस दौरान बड़ा झटका लगा है और 2018 के मुकाबले सीटों के साथ कम हुआ है वोट प्रतिशत। राजस्थान में बीएसपी को 2018 की अगर बात करें तो 6 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है बीएसपी। मध्य प्रदेश में भी बीएसपी का भी खाता नहीं खुला है। छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी नहीं खोल पाई है खाता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2018 के मुकाबले सीटों के साथ में जो वोट प्रतिशत है विपक्ष का वो काफी कम हुआ है। राजस्थान में बीएसपी को 2018 में 6 सीटें मिली थी, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है बीएसपी। और मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी बीएसपी का खाता नहीं खुल पाया है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई है। एक बड़ा झटका बीएसपी को, क्योंकि जिस तरीके से वोट प्रतिशत की बात की जाए तो विपक्ष का वोट प्रतिशत गिरा है। बीजेपी की रणनीति के आगे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ढेर हो गई हैं। एमपी की अगर बात की जाए यानी कि मध्य प्रदेश की, तो 70 सीटों पर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी का ही खाता नहीं खुला है। 2024 से पहले विपक्षी दलों को इस बार बड़ा झटका लगता नजर आया है। यूपी में गठबंधन को लेकर अभी तक तय नहीं है कोई भी फॉर्मूला। और मेरे सहयोगी एसके वाजपेयी मेरे साथ में लगातार लाइव बने हुए हैं। एसके, अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार हमने बीते दिन देखे हैं चुनाव परिणाम पूरी तरीके से जो एग्जिट पोल थे उन्हीं के अनुसार परिणाम सामने है, लेकिन विपक्षी दलों की अगर बात की जाए खास करके महागठबंधन की, तो इस दौरान बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के लिए जानी जाती है कि हमेशा बीजेपी चाहे कोई छोटा चुनाव रहा हो या बड़ा चुनाव, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, हमेशा एक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, विपक्ष की चीजों को भांपती है, उसी के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करती है, फिर उसी पर आगे चलकर हमेशा कहीं न कहीं विपक्षी दलों को बड़ा झटका देती है। सीधे तौर पर अगर हम इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखें तो कल जब 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए तो खास तौर पर जो हिंदी भाषी प्रदेश थे, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, राजस्थान रहा हो या फिर मध्य प्रदेश रहा हो, भारतीय जनता पार्टी ने जहां मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को बरकरार रखा, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश कांग्रेस से छीन लिए। तो सीधे तौर पर विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि अगर हम देखें तो जब इंडिया गठबंधन बना तो बहुत सारे दल एक साथ आए, एक मंच पर आए, लगातार इस तरीके की बयानबाजी हुई कि अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए 17 से 18 पार्टियां एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगी, उनका एक एजेंडा होगा, उस एजेंडे के तहत वो मैदान में उतरेंगी। हालांकि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखें तो जब वो हो रहे थे उस दौरान ये सारी चीजें कहीं न कहीं नाकाम साबित होती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे विपक्षी पार्टियां ढेर हो गई। बिल्कुल एसके, ये भी देखने को मिला था चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी थी मध्य प्रदेश की, खास करके अगर बात करें तो जो सीटों का फॉर्मूला था उसको लेकर काफी तनातनी, और इसी पर महागठबंधन को लेकर अगर मैं यूपी की बात करूं तो अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था कि अगर आप मध्य प्रदेश में इस तरीके की रणनीति बनाएंगे महागठबंधन को लेकर तो यूपी में भी छवि कुछ और ही नजर आएगी। और इस बार तो सपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े बड़े दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे थे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उसके अलावा महान दल हो या बीएसपी हो, ये सभी दल कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि अगर हम इन चुनावों के परिणाम को देखें तो कांग्रेस जहां चुनाव जीत नहीं पाई, वहीं समाजवादी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी मध्य प्रदेश की 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, उसमें 2 चीजें हुई। एक तो समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं बचा सकी, जबकि जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें 2 सीटें मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार के चुनाव में 70 में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत सकी। अगर हम उनके वोट प्रतिशत की बात करें तो वो वोट प्रतिशत जो करीब 1.5% था वो घटकर आधा प्रतिशत हो गया। मतलब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट प्रतिशत में भी बड़ा नुकसान हुआ।
तो दूसरी तरफ अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी मध्य प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल पाई। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बीएसपी के पिछली बार 6 विधायक थे और करीब 4.5% वोट बीएसपी के पास था। लेकिन इस बार की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 2 विधायक हैं और वोट भी करीब 2.5% बीएसपी के पास है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो, कोई अपना खाता नहीं खोल सकी। उसके अलावा तेलंगाना में भी बीएसपी ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वहां पर भी बीएसपी अपना खाता नहीं खोल पाई। तो सीधे तौर पर अब ये सारी चीजें 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा आक्रामक रणनीति के साथ कहीं न कहीं मैदान में खड़ा कर रही हैं और विपक्ष के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ेगी कि जब 2 प्रदेश जो कि चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस के कोटे से जा चुके हैं और ऐसे में 2024 जो कि 6 महीने बाद है, सीधे तौर पर इन विपक्षी पार्टियों पर बड़ा दबाव जरूर होगा कि या तो वो गठबंधन में एक दूसरे के साथ रहें और कौन से फार्मूले पर वो एक दूसरे के साथ आए, ये भी एक चुनौती है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे ये पार्टियां बिखरती हुई नजर आई, ना तो सीटें बचा सकी और ना ही अपना वोट प्रतिशत ही बरकरार रख सकी। हालांकि अलग अलग लड़कर सभी पार्टी बिल्कुल एक अच्छी रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ी और यही वजह रही है एसके कि बीजेपी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया एसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।